किसान आंदोलन आज 75वां दिन हो गया है। इसके बावजूद और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ये जो 3 कानून लेकर आई है वो हटाए, जिससे किसानों को और इसी वजह से चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली, सभी स्थानों पर लगातार किसान के समर्थन में सभी लोग खड़े हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के बिल को, किसानों के समर्थन देने के लिए आज महाराष्ट्र में भी खासकर अभी हम यहाँ पे उपस्थित थे और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है किसानों के आंदोलन को और आज जाम चक्का आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, सभी स्थानों पर किया जा रहा है और इसी को समर्थन विपक्षी पार्टियां दे रही है। आपको बता दें कि आप यहाँ पर नजारा देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सिर्फ इनका यही मांग है कि जब तक मोदी सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती है, जो बिल उन्होंने लाया है, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए और ये लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ पे लगातार निगरानी की जा रही है कि कोई ऐसा कुछ यहाँ पे गलत ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कदम उठाए गए हैं और यहाँ पे व्यवस्था है सबसे ज़्यादा बढ़ा दी गई है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के समर्थन में बैठे हुए हैं और यही किसान के परिवार से आते हैं और इनका यही मांग है कि ये किसानों के साथ में है और अपना समर्थन दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि ये कानून वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं तो बड़े बड़े बैनर लिए हुए हैं यहाँ पे और जिस बैनर पे लिखा हुआ है कि किसान आंदोलन के लिए ये अपना समर्थन दे रहे हैं और मुंबई में आज चक्का जाम आंदोलन इनकी तरफ से किया गया है और इसमें विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी शामिल हैं जो लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पूरा मुस्तैदी भी है और लगातार यहाँ पे देखिए इस बैनर पे लिखा हुआ है किसान और मजदूर विरोधी काले कृषि कानून को रद्द करो, कामगार एकता कमेटी की ओर से मांग किया गया है कि ये जो काला कानून है वो वापस लिया जाए। तो आप यहाँ पे अलग अलग बैनर देख सकते हैं जो किसानों के समर्थन में लगाया गया है और सरकार से मांग की जा रही है कि वो इस कानून को वापस ले, क्योंकि आज से 75 दिन का पूरा वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस पे कोई भी फैसला नहीं दिया गया है और लगातार किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो अपना आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की संख्या देख सकते हैं कि ये पूरा जो खुला इलाका है यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं और यहाँ पे एक साथ है और यहाँ पे प्रशासन काफी कड़क है जिससे यहाँ पे कोई समस्या ना हो। यहाँ पे कई कांग्रेस के नेता एनसीपी के जो नेता शामिल है और यहाँ पर भाषण दे रहे हैं और किसानों के समर्थन में और भी लोगों से जुड़ने की मांग भी कर रहे हैं। क्या क्या नारा लगाया जा रहा है और यहाँ पे और इनका सिर्फ एक ही आवाज है, वो भी यही है कि किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं वो मोदी सरकार कैसे भी करके वापस ले और इसी को लेकर यहाँ पे आज चक्का जाम आंदोलन भी किया गया है और हम लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है और लोग इसी मांग को यहाँ पर लेकर जुटे हुए हैं कि सरकार ने जिस तरह से कानून लाया है उसी तरह से इस कानून को वापस है, क्योंकि आज 75 दिन का जो पूरा दिन था वो पूरा हो चुका है और 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने फैसले पर अड़िग है और वो किसी भी कीमत पर बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इतना आंदोलन कर रहे हैं इसके बावजूद मोदी सरकार है वो बिल को वापस नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से जनता आंदोलन करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने का काम कर आखिर में क्या हुआ, अंग्रेजों को एक
ढेर सुनकर जाना पड़ा। तो आज चाहे ईवीएम के थ्रू बाकी किसी थ्रू जातिवाद भड़का के आज वो सत्ता में आने का काम किए, लेकिन जिस तरीके से आज जनता दल के ऊपर आने वाला वक्त उनको बताएगा, ज़्यादा दिन तक किसी का दमन चलता नहीं है। तो कितना भी एक न्यूट्रल लॉ है, आप किसी चीज़ को जितना दबाओगे उतना तेज़ी से ऊपर आती है। तो उन्होंने जिस तरीके से किसान भाइयों को दबाने का काम किया, आज उसका ये उदाहरण है कि आपको सड़कों पर जनता नजर आ रही है। कहीं ना कहीं किसानों के हित में है और इसमें विपक्षियों जो बिचौलियां हैं उनको कहीं ना कहीं घाटा है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। अदानी और अंबानी को फायदे के लिए ये बिल लाया गया है। चुनाव से पहले उन लोगों का क्या आपस में आदान प्रदान हुआ वो तो भगवान जाने, वो लोग जाने। इतने जो पूरे देश के जो जितने किसान हैं कि सबको इलिटरेट या जाहिल नहीं है, उनके बच्चे भी पढ़े हुए, वो लोग भी पढ़े हुए। अगर पूरी जनता रोड पे और किसान रोड पे आकर इसका विरोध कर रही है, वो मोदी जी तो खुद किसान है नहीं, उनको किसानों का दर्द पता नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से मोदी जी को भी एक ही विनती है, किसानों की सुनो और किसान जो कह रहे हैं उनका आगे का पालन। आप इस तरह रोड पे आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं कि यहाँ पे प्रवासी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो इसके बावजूद आपने पूरे रोड को जाम करके रखा हुआ है, क्या कहेंगे? मुंबई शहर जो है इंटरनेशनल सिटी है, इसके लिए चक्का जाम का कार्यक्रम जो है 4 से 6 का टाइम रखा गया है कि हमारे जो भाई हैं जो रोजी रोटी से जुड़े हुए वो अपना रोजी रोजगार में भी जा सके और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, वो हिसाब से हम लोगों ने टाइम रखे हैं। आदरणीय शरद पवार जी के आदेश में और नवमल के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। विपक्षी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और एक के बाद एक मोदी सरकार के पास संदेश भेजा जा रहा है, इसके बावजूद सरकार बिल को वापस देने के तैयार नहीं है, तो आप लोग की आगे की तैयारी क्या होगी? शरद पवार जी किसान नेताओं के साथ मिलकर जो भी फैसला करेंगे और जो भी हम लोग को आदेश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। तो इनका सिर्फ यही कहना है कि जो मोदी सरकार है वो किसी बिल को वापस दे जिससे किसानों को राहत मिल सके। सर क्या कहना चाहिए सर, जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं इसके बावजूद मोदी सरकार पब्लिक जो इतनी है जो आ रही है अपना काम धंधा छोड़ के किस लिए आ रही है कि उनको तकलीफ है, ये तो आप समझ सकते हैं। तो ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री रहता है, सब वो पूरे देश को लेके चलता है। 62 दिन 60 दिन 2.5 महीने हो गए तो क्या उनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे? ये दूसरों को पब्लिक को सबको रोड पे बिठा दिया है, क्यों नहीं सुनते? और वो कर सकते हैं, 1 महीना 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम लगा रहे पब्लिक परेशान आ रही है, रोड पे आ रही है तो ये मर रही है कि आप देख नहीं रहे? आपका काम है कि लोगों को संभालना, आप माई जाता है, आपका काम है सुनना पब्लिक का, वो अपने काम दे रहे हैं तो क्या करें? मोदी सरकार कानून वापस देने के तैयार नहीं है, चाहे कितने भी आंदोलन हो जाए। काम है उनको तो लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो ये कम पब्लिक है, इससे ज्यादा और बढ़ेगा। इस मुल्क ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग करके अपनी बात को रखना चाहता है और उम्मीद करता था कि मोदी जी की सरकार किसानों से बात करेगी, बुलाएगी, उनकी बात सुनेगी और कुछ उस पर चर्चा करेगी, हल करेगी। लेकिन वाह है मोदी जी की सरकार, उनके मंत्री मीटिंग लेते हैं, बैठक करते हैं, चर्चा पे चर्चा करते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन फैसला कुछ नहीं करते। पिछले दिनों किसानों ने पूरे देश में आंदोलन किया, महाराष्ट्र के किसानों ने भी मुंबई के आजाद मैदान में लाखों की तादाद में जमा होकर, विद्याताई पवार साहब वहां पर आए थे, हम लोग वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे। सारे के सारे लोगों ने जोरदार तरीके से मांग की कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए और किसानों के खिलाफ बनाया गया काला कानून रद्द होना चाहिए। कर रहे इसके बावजूद कोई भी मांग सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैडम मांग इससे मानते तैयार नहीं है कि हेलो मांग इससे मांग सरकार जब तक मानेगी नहीं, सब तक हम पीछे हटने वाले नहीं, आंदोलन करते रहेंगे और मोदी के खिलाफ जहर इधर उगलते रहेगा। आज आप सभी लोगों ने किसान का समर्थन किया है और चक्का जाम आंदोलन निकाला है और आपने ऐसे जगह पे आंदोलन निकाला है जहां पे लोगों की आवाजाही है, इससे कितने सारे लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
मैडम ये तो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, हो सके तो हम पटरियों पे जाके आंदोलन करेंगे। और ट्रेन जहाँ चल रही है, जब अब भी सरकार ने जो नियम लागू किया ट्रेन हम चलने देगी नहीं है और आंदोलन यूँ चलते रहेगा। जब तक मोदी सरकार 3 बिल वापस नहीं लेगी, क्या आप किसी तरह आंदोलन करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन करते रहेंगे। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के समर्थन में हैं, तो आप भी उनके समर्थन में आते हो, तो क्या आप हमेशा जब तक दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन करते रहेंगे अपना समर्थन देते रहेंगे? हाँ, हम समर्थन देते रहेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर हमारे जो किसान लड़ रहे लड़ाई, उनके लड़ाई के हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे जब तक ये सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, हम उनके साथ में ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैनर लिया हुआ है इन लोगों ने, और यहाँ पे इस बैनर के माध्यम से कई लोगों ने दफ्तर लिया हुआ है और इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार जिस तरह से वो आंदोलन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉर्डर पे लिखा हुआ है शेतकरी आंदोलन मुंबई कराचा जाहिर पाठिवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोस्टर में ये इनका यही मांग है कि ये किसानों के साथ में खड़े हैं और किसानों का समर्थन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये पीछे हटने वाले नहीं है। मैम कहाँ से आई है और ये आंदोलन में किसानों को अपना समर्थन क्यों दे रही है? मानपुर से। मानपुर से आए, किसानों को समर्थन देने के पीछे वजह क्या है? हम किसान है तो हम लोग है, किसान अनाज उगाता है तो हम लोग खाते हैं, हमारा पेट भरता है। तो जब तक किसान का लड़ाई है तब तक कंधे से कंधा उनके मिला के हम लोग कामगार लोग उनके साथ में रहेंगे और शासन को दिखाएगी कि हम किसान के साथ खड़े हैं। और ये काला कानून जो कृषि कानून बनाए हैं वो वापस लेना चाहिए। इसके लिए और भी आगे अगर नहीं सरकार सुनेगी तो आगे जाके आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। मोदी सरकार किसी भी कीमत पे जो ये बिल उन्होंने लाया है वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आप इसके आगे कौन सा आंदोलन और किस तरह से मांग करेंगे? इसके आगे ये जो हमारे जो कामगार संयुक्त कृषि समिति करके है वो तय करेगी कि कैसा आंदोलन करना है, क्या करना है, कैसा परिणामकारक आंदोलन होगा वो तय करेंगे। वो हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मानपुर से। आप सभी लोग मानपुर से आए, क्या मांगे सरकार से आप सभी की? यही जो हम लोग अभी उनने बताए वो हम मांगे। आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि जो किसान बिल के लिए कानून ये लाया गया है, ये बिल ये वापस लिया जाए। किसानों को समर्थन कर रही है आप, लेकिन मोदी सरकार किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार ये कह रही है कि जो उन्होंने बिल लाया है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, फिर भी किसान समर्थन कर रहे हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बराबर है, मगर हम लोग को किसानों को मांगे पूरे करना चाहिए ना। उन्होंने भूखे मर रहे हैं, सस्ता में उनके मांग जा रहे हैं, काम नहीं, कुछ उनका पैसा पानी नहीं, कैसा होएगा? सरकार कैसा करेगा फिर? क्या अभी एक किसान के परिवार से आती है? हाँ, किसान के परिवार से मैं आती है। हाँ, अगर मोदी सरकार इन बिल को वापस लेगी तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? कुछ बोल नहीं सकते, क्या करेगा फिर? और आंदोलन होगा। क्या आंदोलन करेंगे आगे? जो आंदोलन शांतिपूर्वक, लेकिन ऐसे ही आंदोलन करेंगे जब तक उन्होंने मांग जब तक पूरी नहीं होती है किसानों की, हमारा आंदोलन ऐसा ही चालू रहेगा शांति। आप यहाँ पे जहाँ पे इस समय आप आंदोलन कर रहे हैं, ये एक पब्लिक प्लेस है और स्टेशन के बाजू में आप सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आवाजाही में, तो क्या आप ऐसे जगह पे आंदोलन करना ज़्यादा आवश्यक समझेंगे जहाँ पे लोगों की संख्या ना हो और उनको समस्या को सामना ना करना पड़े? नहीं, लेकिन अभी देखो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब देख रहे हैं, सबको सब मान रहे हैं, सबको मालूम होता है कि किसान क्या जरूरी है। किसान अपना अन्नदाता है, वो उन्होंने अगर खेती ये नहीं करना शुरू करे तो हम खाएंगे क्या? ये नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट है किसानों के लिए और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग उपस्थित है सिर्फ उनका यही कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इन 3 बिल को पास किया है, कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में नहीं है। और जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए वो किसान के परिवार से भी आते हैं, तो उनकी सिर्फ यही मांग है कि कैसे भी करके जो मोदी सरकार है वो 3 बिल जो कानून लाई है वो वापस ले, जिससे किसान को एक बार फिर राहत मिले और वो अपने घर पर वापस लौटे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा आंदोलन एक उग्र रूप धारण करता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें विपक्षी पार्टी लगातार किसान के समर्थन में है और लगातार चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या पंजाब या हरियाणा की बात हो, कहीं की भी बात हो, सभी पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये जो काला कानून लाया है उसे वापस ले, जिससे किसान को राहत मिल सके। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।